श्री कृष्णाय नमः। परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत। पिछले अध्याय में कर्मयोग और भक्ति योग के बारे में आपके लिए बताया गया था। ये 5वां अध्याय है। इसमें कर्मों के संन्यास की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बता रहे हैं। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों से संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको मुझसे आप कहिए। भगवान जनार्दन बोले कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास के कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से बैर करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि यह पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक ही सम्यक प्रकार से स्थित है और पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है और कर्मयोगी द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही अर्थात देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त करना होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। जैसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, तत्व को जान लेने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ और सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ और ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और आँखों को मूंदता हुआ सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि शरीर द्वारा भी सभी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बांधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीरों रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की
और न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है ऐसा, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के दृश्य उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति से ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुराग्य वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होती है। विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौहाती कुत्ते और चांडालों में भी समदर्शी होती है। जिनका मन समभाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और समय है। इसमें वे सच्चिदानंदन परमात्मा में स्थित है और पुरुष को प्रिय प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। वह स्थिर बुद्धि और संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन पार ब्रह्म परमात्मा के एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उनको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थिर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक उस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा ही ज्ञान वाला है और सच्चिदानंदन पार ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त शांत योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित की रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे परम ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा और साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ और बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि और भक्ति के बीच में स्थिर करके तथा नासिका के मध्य में विचरण करने वाले प्राण और
अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों में ईश्वरों का ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री गीता जी का ये 5वां अध्याय हम यहीं विराम लेते हैं। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमो नमः।